हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ये लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं किसको, यानी कि कोई भी एलिमेंट हम ले लें, उसके एटम के जो सब सेल में इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एटम है, उसमें सेलों की संख्या एक होता है K, L, M और N। ये होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का बंटवारा 2n² में। 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो n का वैल्यू 1 देंगे तो 2 हुआ, n का वैल्यू 2 देंगे तो यहाँ 8 हो गया, n का वैल्यू 3 देंगे तो यहाँ 18 हो गया, और n का वैल्यू अगर 4 देंगे तो ये हो जाएगा 32। तो इस तरह से बंटवारा होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो किस ग्रुप का है, कौन सा एलिमेंट है वो किस ग्रुप का है। और इसी का सब सेल होता है, जैसे कि S, P, D और F। इसका सब सेल होता है S, P, D, F। इससे पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप का है, S ग्रुप का है या P ग्रुप का है या D ग्रुप का है या F ग्रुप का है। इसके बारे में S ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है या D ब्लॉक का है या F ब्लॉक का है, इसके बारे में पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से। अगर अंतिम का अक्षर में S से भरा है तो वो S ब्लॉक में होगा, अगर P हुआ है तो P ब्लॉक होगा, D है तो D और F है तो F ब्लॉक। इतना जाने। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे हैं और निकालते कैसे हैं। एक अफवाह का नियम है। अफवाह का नियम है कि S ब्लॉक में अधिकतम हो सकते हैं कितने, S, P और D और F। 4 सब सेल में हम इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं। S सब सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, P में 6 और D में 10 और F में 14। इस तरह से इससे ज़्यादा S सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और P में 6 से ज़्यादा नहीं, D में 10 से ज़्यादा नहीं और F में 14 से ज़्यादा। मैक्सिमम 14 होता है F ब्लॉक में, और मैक्सिमम D ब्लॉक में 10 और P ब्लॉक में 6 और S ब्लॉक में 2। ये किनके नियम के अनुसार है, तो अफवाह के नियम के अनुसार है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम निकालते हैं। जैसे कि इस तरह से हम ले लेते हैं, इस तरह से एक ट्रिक मानिए या लॉजिक मानिए, इस तरह से लिखते हैं स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल। F से फाड़ू, इस तरह से बोल सकते हैं, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक ट्रिक बनाकर या लॉजिक के जरिए आप लिख सकते हैं। और S ब्लॉक, इसको फर्स्ट है, फर्स्ट में S ब्लॉक, इसको 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यानी कि D ब्लॉक हमेशा तीसरी कक्षा में आता है, तो इसलिए 3 और 4। अब है कि S इसके पहले 1 है, तो इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8। इस तरह से लिख लेते हैं। अब है P की बारी है। P को कौन सा नंबर देना है, यहाँ P के लिए कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या देंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। अब D की बारी है, तो D यहाँ 3D है, तो 3 के बाद यहाँ 4,
यहाँ 5 और यहाँ 6। अब किसकी बारी है? तो F की बारी है। F के पहले यहाँ 4 है तो इसके बाद आने वाला यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब हम कोई भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट को कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसे हम एक वैसा लॉजिक लेकर अब बना सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि पहले हम ले लेते हैं एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो जैसे जैसे में किसी को खाना खिलाते हैं तो उसको पहले बैठा लेते हैं, उस तरह से आप पहले बैठा सकते हैं। तो पहले कौन होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ये हो गया। अब इसको जिस तरह से पहले बैठा लेते हैं उसको अच्छी तरह से, इसके बाद एक तरह से प्लेट बिछ गया, यानी कि एस का, पी का और डी एस का इस तरह से बढ़ जाता है। अब उसको हम किस तरह से, एस है उसको कितना, अगर उसको पूड़ी खिला रहे हैं या लड्डू खिला रहे हैं तो एस है जो पहले ही बता चुके कि एस और पी और डी और एफ इस तरह के मेहमान आपके यहाँ आए हुए हैं। एस, पी और डी और एफ इस तरह के मेहमान आए हुए हैं। कौन कौन, किस तरह के? एस, पी, डी और एफ, 4 तरह के आपके यहाँ मेहमान हैं। तो एस है, एस है, इनको मैक्सिमम पूरी लेने का जो क्षमता है वो 2 है। पी के लिए 6 और डी के लिए 10 और एफ के लिए 14, इतने लेते हैं। अब इस तरह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो एस को कितना पूरी, पहले यहाँ 13, मेरे पास 13 पूरी है, इसको देना है 2, 2 और पी लेता है 6, 2, 2, 8 और 6 कितना हुआ? 2, 2, 4 और 6 10 और 13 बचा, तो एस 2 लेगा और पी के लिए 1 बच गया। पी के लिए 1 बचा, यानी कि मैक्सिमम 6 ले सकता है लेकिन उससे कम ले भी सकता है। तो कम इसको कितना मिला? 1 पूरी बचा, तो एक ही मिलेगा। अगर लड्डू दे रहे हैं तो 1 लड्डू इसको मिलेगा। और बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ है 4s, तो इसके लिए पूरी बचवे नहीं किया तो इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी कि ये बेचारा खुद उठ के चला जाएगा। इस तरह से अब है कि अब इसको जोड़ते हैं 2, 2, 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो पहले उसी तरह से जैसे मेहमान को बैठाते हैं तो उस तरह से बैठाएंगे। सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरह से। अब इस तरह से मेरे पास कितने लड्डू हैं? 17। तो इस तरह से इनको बांटना है। तो 2 इनको देंगे, 2 इनको देंगे और पी को 6। पहले जब पूरी है आपके पास स्टोर है तो आप धकाधक दे ले जाइए, और अंतिम में बच गया तो उसको देखना है फिर बाद में। तो पहले जो जितना मांगता है उसको जितना देना है, और वो आप और क्षमता के अनुसार देना है। जैसे में पी का मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 6 दे सकते हैं, और डी को दे सकते हैं 10 और एफ को दे सकते हैं 14। तो पहले जितना उसका मैक्सिमम है, मान है, उसको देते जाएंगे। तो इसको 2 देंगे, इसको 2, इसको 6 देंगे, इसको 2 देंगे और इसको कितना देंगे? 6 देंगे। अब इसको ऐड करके देखेंगे 2, 2, 4 और 6 10, 10 और 2 कितना हुआ? 12 और 12 और 6 18। तो ये क्या हो गया? एक ज़्यादा हो रहा है तो इसको क्या देंगे? 5 ही देंगे। और बाकी है तो इतना, अब पूरी खत्म हो गया तो इन लोग के क्या देंगे? इसको कुछ भी नहीं देंगे। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, किसका? क्लोरीन का। अब आगे हम निकालते हैं
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। तो इस तरह से फिर लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 3d 4p इस तरह से लिख लेंगे। अब 20 मेरे पास 20 पूरी है तो शुरू में दाम जितना मांगता है उतना देंगे। s कितना मांगता है 2 और s 2 p 6 और s 2 p 6 s 2। अब जोड़ कर देखेंगे 2 2 4 और 6 कितना हुआ 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। ये पूर गया। अब ये दोनों अब खत्म हो गया लड्डू तो इन लोग को नहीं देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ अंतिम कक्षा में कितना है s है तो ये किस ब्लॉक में होगा s ब्लॉक में होगा। अगर यहाँ d से होगा तो d ब्लॉक में होगा, f होगा तो f ब्लॉक में होगा। अब है कि s ब्लॉक और d ब्लॉक f ब्लॉक किस में होते हैं, जैसे कि अब 1 से 1 और 2 हम बोलते हैं s ब्लॉक और 3 से 12 तक के बोलते हैं डी ब्लॉक और 13 से 18 तक को बोलते हैं एफ ब्लॉक पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो आते हैं। तो एफ ब्लॉक में होते हैं 28 एलिमेंट। अब है जो जिसमें आते हैं लैंथेनाइड ग्रुप और एक्टेनाइड ग्रुप। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम उसके क्या निकाल सकते हैं, कौन सा सेल में है, यानी कि एस ब्लॉक कौन सा ब्लॉक में है तो एस ब्लॉक में है। यहाँ अगर डी होगा तो डी ब्लॉक, एफ होगा तो एफ ब्लॉक। और इसके जरिए हम और कुछ जैसे में संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे निकालते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसको उसी तरह से लिखेंगे 1s। अब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब इसको 2 2 6 2 6 2 अभी जोड़ कर देखेंगे 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और d के लिए कितना बच गया 4। d के लिए कितना बच गया 4। तो d है कितना बचा 2 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18 2 20 और 4 24। अब इसमें एक कंडीशन है कि d है वो क्या करता है, d का मैक्सिमम कितना चाहिए 10 चाहिए, लेकिन इस पे कंडीशंस लागू होते हैं। चाहे तो इसका कहना है कि चाहे तो मुझे पूरा पूरा दे दो नहीं तो आधा दो। मैं पूरा से एक कम नहीं लेंगे, पूरा से एक कम नहीं लेंगे यानी कि 9 नहीं लेगा, पूरा से एक कम नहीं लेंगे। तो पूरा से एक कम कितना होगा 9 होगा और आधा से भी एक कम नहीं लेंगे यानी कि इसमें 10 होता है तो इससे आधा से एक कम 4 नहीं लेगा। ये क्या नहीं लेगा, आधा पूरा से एक कम नहीं लेगा और आधा से भी एक कम नहीं लेगा। यानी कि डी में यहाँ क्या होगा 9 और 4 ये 2 ए नहीं लेगा। इसी प्रकार एफ का भी कहना है, एफ कितना लेता है 14। तो इसको भी कहना है कि हमें चाहे तो पूरा पूरा दे दो नहीं तो आधा दे दो, लेकिन पूरा से एक कम और आधा से एक कम नहीं लेंगे। तो ये क्या होगा पूरा से एक कम नहीं तो 13 और आधा से एक कम नहीं तो इसका आधा होगा 7 और उससे एक कम 6 ए नहीं लेता है। तो इस तरह से इस नहीं हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे ज्यादा ध्यान देना आपको होता है, समझ गए। तो यहाँ डी के लिए कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ इसके साथ कंडीशन है कि आधा से एक कम नहीं लेगा या पूरा से एक कम नहीं लेगा, तो 4 ही नहीं लेगा। तो बोलेगा ये क्या करेगा, अब जो पूरी देता है या लड्डू देता है वो अगर आपको देकर चला गया तो उसको
किसे लौटाइएगा? आप देखिएगा अगल बगल में कि कोई ले लेगा, इसको दे दे, बगल वाला को दे दें पूरी, या लड्डू लिए हुए हैं तो बगल वाला को या दोस्त को खिला दें, बगल वाला जो भी है। तो बोलेगा बगल वाला को ही देगा, तो एस को बोलेगा कि एक पूरी ले लो ना जी, हम यानी कोई का जैसे में सोच वैसा होता है, देखे होंगे समाज में कि 3 पूरी दे दिया, 3 पूरी दुश्मन होता है, ये 3 पूरी हम नहीं खाते हैं, चाहे तो 1 पूरी ले लो, नहीं तो 1 पूरी और दे दो। तो ये क्या है कि इसको देना चाहेगा, तो क्या करेगा, इसको देगा। तो एस का कंडीशन है कि एस में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये कहेगा कि ना भाई, मतलब इसको 2 ही पूरी खाने का क्षमता है, तो अगर 2 पूरी से ज्यादा खा लेगा तो इसको अनपच कर जाएगा। उससे अच्छा ही कहता है कि 1 पूरी कम में खाएंगे लेकिन अनपच होने से अच्छा है, इसलिए हमसे ही तुम ले लो। तो ये क्या करेगा, एक अपने 1 पूरी खाएगा और इसको दे देगा 1, तो डी कितना हो गया 5। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। तो यहाँ क्या हुआ 5। इसीलिए आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आप इस चीज पर ध्यान दिया कीजिए, क्या है कि डी है जो आप पूरा से 1 कम नहीं लेगा, यानी कि 9 नहीं लेगा, या आधा से 1 कम नहीं लेगा, 4 नहीं लेगा। और एफ है जो पूरा से 1 कम नहीं लेगा, यानी 13 नहीं लेगा, और आधा से 1 कम नहीं लेगा, यानी 6 नहीं लेगा। अब है आगे, क्रोमियम के बाद कॉपर लेते हैं। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है 29। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसको अब लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, और 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, इस तरह से। अब है इस p को 2 पूरी देंगे, s को 2 पूरी, और p को यहां 6, s को 2, p को 6, s को 2, d को 10। अब हम यहां से देखेंगे p को भी दे देते हैं 6 और इसको 2 दे देते हैं। अब इसको यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 2 यहां कितना पूरी मेरे पास है 29, यानी कि 29 लड्डू है मेरे पास। तो अब बांटना शुरू करेंगे। शुरू में जब देखते हैं, आप चलाते रहते हैं खाना या समाज में वैसा, तो आप देखते हैं कि शुरू में खूब रहता है, तो जो जितना मांगेगा उतना देंगे। तो इसी तरह से आपके पास अभी स्टोर है आपके यहाँ, अब शुरू किए हैं खिलाना, तो शुरुआत अच्छा से खिलाते हैं, तो जो जितना मांगते हैं उतना देते जाते हैं। एस को 2 देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ पी को 6, एस को 2, पी को 6, एस को 2, इस तरह से देते जाएंगे। अब इसको हम काउंट करेंगे कि कितना पूरी दिए हैं। 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 हो गया। तो 30 लड्डू यहाँ मेरे पास 29 ही है, तो क्या हुआ, 1 ज्यादा हो गया। तो ये सब को क्या करेंगे, उठा देंगे, या उन्हें उठ कर जाना होगा। अगर नहीं पूरी रहेगा तो इंतजार क्यों करेंगे, वो चले जाएंगे। अब है कि यहां है कि डी के लिए, डी कितना हो गया, अब इसको जो ऐड किए तो 30 हो गया, लेकिन हमारे पास पूरी है कितना 29 ही, तो डी को कितना देंगे 9 देंगे। अब 9 है जो क्या है, डी का क्या कहना है, डी का क्या कंडीशन है कि डी कहता है कि पूरा से 1 कम नहीं लेंगे। तो पूरा से 1 कम, इसका 10 का क्या होता है 9, तो ये 9 नहीं लेगा। तो क्या कहेगा, बगल वाला को देगा, तो बगल वाला 2 से ज्यादा नहीं लेता है एस, तो एस क्या करेगा कि हम ही से 1 ले लो। तो डी कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरह से आप बहुत हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है कि आप निकालिए, जैसे कि हो गया Na11 का निकालिए पहला, दूसरा हुआ Ag हुआ 47। अब है कि और है K, पोटेशियम है 19,
इसको निकालिए, इतना आप निकालिए, अपने से खुद प्रयास कीजिए और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी सीख सके। इस तरह के क्वेश्चन हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर ये आगे बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस तरह से अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो आपको काफ़ी आसान होगा, इसको आप काफ़ी इजी वे में और काफ़ी कम समय में बना सकते हैं। अगर आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ये फ्लोरीन है जो कौन ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको पता नहीं है, तो इसके जरिए आप पता कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका यूज है। और अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक मैसेज जा सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।